हेलो दोस्तों, जो भी बच्चे त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं और उसका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और ये जो है रातों रात वायरल हुआ है ये पेपर, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखा देते हैं, जिसमें आपका सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं। ये 100% आपका प्योर वायरल हुआ है मेरे भाई, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका ये प्लस में ये सब के सब जो अगर आप देख के आप कह सकते हैं कि 100% प्योर ये अभी अभी वायरल हुआ है। नहीं अगर आपको लगेगा तो आप जब नहीं प्रश्न लड़ेगा तो आप क्या कीजिएगा, आके चैनल को क्या कीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन ये जो प्रश्न है मेरे भाई, ये क्या है, ये वायरल पेपर है जो हूबहू अभी अभी जो है ये वायरल हुआ है। और अभी हम क्या किए हैं, फटाफट आप सबके लिए वीडियो बना ले हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पे भी, क्योंकि आप यहाँ से जो है अंदाज लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चन के जो लिखे है कि यहाँ पर ये लिखा रहता है, ठीक है। और इसी के आधार पे जो है ये क्वेश्चन क्या है, अभी अभी जो है वायरल हुआ है मेरे भाई। और हम आपके लिए क्या करा रहे हैं, आंसर की करा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है और शुरू से लेके अंत तक देखना है। एक भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है। ज्यादा प्रश्न हम नहीं पढ़ाएंगे मेरे भाई। हम एक से लेके जो है आपको 40 प्रश्न तक ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका जो 40 प्रश्न कहता है वही कराएंगे। और हूबहू मेरे भाई आपको रातों रात ये प्रश्न वायरल हुआ है। और हमको जो है प्रश्न जब हमारे पास आ गया, हम देखे तो वो वाह क्या बात है। बच्चों आप सबके लिए जो है ये वायरल पेपर है। अगर नहीं लड़ेगा तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा आके एग्जाम देके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न से देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड जो है 323 है। अगर बात करें क्लास 12 के बच्चों के लिए है, जो कि त्रैमासिक परीक्षा कहते हैं, वो है जो कि जुलाई में जो है 8 तारीख को आपका जो है 8 तारीख को ही एग्जाम है मेरे भाई। और आपका जो है हिस्ट्री, जिसे हिंदी में इतिहास कहते हैं, जो कि आपको टोटल प्रश्न की बात करें तो 70, 20 और 8 यानी टोटल जो है 98 हो जाता है। नंबर की बात करें तो आपका 80 नंबर का रहता है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्यों नहीं है सर, तो इसका रीजन है कि सर आपको 80 नंबर का ही टेस्ट हो रहा है, क्योंकि त्रिमासिक है। त्रिमासिक कहने का अर्थ ही है कि 3 महीना वाला, क्या 3 महीना वाला, ठीक है। इसमें समय की बात करें तो 3 घंटा आपको 15 मिनट दिया जाएगा, ये बात आपको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं इसी प्रकार का आपका लिखा हुआ रहेगा, जिसमें से आपका पेज नंबर जो है 3 नंबर से स्टार्ट होगा। और 3 नंबर में जो आपका रहेगा, यहाँ पर 1 से लेकर 70 तक प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 40 प्रश्न का ही आपको क्या करना है, उत्तर देना है। क्या करना है, 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। अगर पहला प्रश्न की बात करें 1 नंबर में क्या करा है कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, तो ये है दयाराम साहनी को, या एस आर राव को, या आर ए एम व्हीलर को, या अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो बोलेगा सर ये जो है भारतीय पुरातत्व का पिता कैसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये हूबहू मेरे भाई ये वायरल पेपर है, ये बात को याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न में क्या करा कि गोदीबारा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। गोदीबारा के प्रमाण जो है हड़प्पा से मिले हैं, लोथल से, चनहोदरो से, या मोहनजोदड़ो से। वायरल पेपर है मेरे भाई, फटाफट आप क्या कीजिए, इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। हूबहू यही सब प्रश्न लड़ने वाला है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, या रंगनाथ राव ने, या ये किए थे। तो 3 नंबर आपका प्रश्न जो हो जाएगा सर, यहाँ पे किसने किया था, 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज जो किए थे राखालदास बनर्जी ने किए थे। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिएगा 4 नंबर में करा है कि कौन सी सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। नगर योजना यह कह सकते हैं वो शहर के लिए ज्यादा फेमस है। तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आप बोलिएगा सर ये है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी ऑप्शन डी टिक करके आइएगा। 5 नंबर देखिए क्या करें कि कालीबंगा किस राज्य में है, तो सर ये बिहार में है, उत्तर प्रदेश, या पंजाब, या राजस्थान। तो आप बोलिएगा सर कालीबंगा जो है सर ये राजस्थान में है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देख रहे हैं ये वाला कोड आपको मिलेगा और ये आपको कंटिन्यू इसी टाइप का लिखा हुआ रहेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो है 5 नंबर में क्या करें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो हुई थी सर 1800 में हुआ था, 1850 या 1870 या 1861। तो आप बोलिएगा सर 1860 61 में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 7 नंबर में क्या करें कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वायरल पेपर है मेरे भाई, ये आपका सिंधु नदी। 100% यही प्रश्न आपको लड़ेगा, एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर नहीं आएगा। 8 नंबर देखिए क्या करें कि सुमेरी अभिलेखों में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। नाविकों का देश जो है मगान को कहा गया है, दिलमुन को कहा गया, मेलुहा को, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। ये जो है मेलुहा को कहा गया है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी।
9 नंबर देखिए क्या करें कि हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति जो है आलमगीर से पूरा है मिला है, या मांडा से, या धोलावीरा, या मोहनजोदड़ो से। तो 9 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो से, यानी हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी करती हुई, नृत्य करती हुई जो फोटो मिली है वो मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सर ये भी आपके मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट आप सब बताइएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में वर्णन मिलता है? तो अब बोलेगा सर 11 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 में। किसमें? 10 में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में तकी हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो अभी जस्ट बताए हैं। वो डबल डबल प्रश्न आ गया है ना, ये भी ऊपर हाई दिए हैं। अगला जो प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी कौन थी? ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी कौन थी? तो उषा थी, आदिति, ये क्या हो जाएगा? 12 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो सर ये सभी के सभी थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई? उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद, क्योंकि ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो हुई है ऋग्वेदिक काल में ही हुई। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल यानी कि लास्ट जो पीरियड था उसमें इन तीन चीज का वर्णन हुआ है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सर महावीर का जन्म जो हुआ था कुंडलग्राम में हुआ था ना, कुंडलग्राम में। बहुत अच्छा। 14 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, सी हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर। 100% वायरल पेपर है मेरे भाई, हर प्रश्न को आप क्या कीजिए, अच्छे से देखते हुए चलिए, अच्छा रहेगा। 15 नंबर में कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 15 नंबर का बताइएगा। तो ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। निगठ नाथ क्या है? निगठ नाथ पुत्र किसे कहा गया है? बताइए, निगठ नाथ पुत्र किसे कहा गया है? तो बिल्कुल आप 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा सर, ये हो जाएगा महावीर स्वामी। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल ही राइट आंसर। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ से दिया था? महावीर ने पहला उपदेश कहाँ से दिया है? सारनाथ, बोध गया, राजगिरी, या वैशाली? देखिए मेरे भाई, कोई बच्चा अभी हमें रात रात भेजा हमको सर, लीजिए हम ये आपके लिए दे देते हैं, क्योंकि अभी देखे हैं कि ये वायरल चल रहा है, तो हम कहे, चलो ठीक है भेजो। तो हम देखे तो सही में हमको लगा पूरा, और प्योर हमको लगा भी है, और है भी प्योर वायरल पेपर। ठीक है मेरे भाई। 17 नंबर का क्या हो जाएगा बी? गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या है? गौतम बुद्ध बुद्ध का जो मूल नाम है मेरे भाई वो है सिद्धार्थ। ऑप्शन सी। आप भी भेज सकते हैं, अगर आप भी भेजना चाहते हैं तो जीरो इस नंबर पे आप भेज सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, इस नंबर पे आप भेज सकते हैं, जब भी आपको लगेगा कि सर ये वायरल पेपर है और हमें अभी भी मिला है, या एग्जाम से आप जब देख के आइएगा तो आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर में कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी सर, वो हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि 29 वर्ष की अवस्था में तो गृह त्याग किए थे। 20 नंबर में कि बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख किस में है? तो सर आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के बारे में पूछ रहा है, तो ये विनय पिटक में है। ठीक है, बुद्ध चरित्र की रचना किस भाषा में? बुद्ध चरित्र की रचना जो हुई थी सर, ये हुई थी पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, या हिंदी या संस्कृत, सॉरी संस्कृत में ही हुआ था बुद्ध चरित्र की रचना। ठीक है, बुद्ध चरित्र की रचना जो हुई थी सर किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में। बौद्ध धर्म की पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पाली भाषा। ठीक है, अगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई थी? सर ये बता ही दिए हैं, अभी जस्ट बताए थे। डबल डबल कहीं कहीं प्रश्न जो है लिया गया है, डबल डबल फोटो खींच के भेज दिया लग रहा है। महाजन पदों का उदय कब हुआ था? सर ये हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस महाजन, छठी नहीं ना होगा, छठी होगा ना, ये 15वीं है, 10वीं है, चौथी है, या छठी शताब्दी? हाँ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, किस महाजनपद का राजा प्रसेनजीत बुद्ध का समकालीन था? तो प्रसेनजीत बुद्ध का समकालीन था, आपको बताना है। 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 नंबर का जो हो जाएगा कौशल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में? 16 महाजनपद है, उसमें से एक महाजनपद कैसा है? गणतांत्रिक है, क्या है? रिपब्लिक है मेरे भाई। तो वो जो है कौन है? तो आपको बताना है सर, ये वज्जी है। कौन है? वज्जी है। 28 नंबर है कि किसने मौर्य वंश की स्थापना किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, याद रखिएगा। अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो ये जो है जेम्स प्रिंसेस, जो कि आप जानते हैं जेम्स प्रिंसेस के 44 अभिलेखों को पढ़ने वाला एक ही मात्र में व्यक्ति था, वो है जेम्स प्रिंसेस ही। ठीक है, जिसके अभिलेखों को अच्छे से पढ़े भी थे। आगे 30 नंबर में कि मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? जुर्माना था, बिक्री कर था, भूमि कर था, या जल कर था? बिल्कुल आप बता सकते हैं। 30 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो आप देखिएगा प्राचीन काल में, यानी कि मौर्य काल में जो है भूमि से क्या किया जाता था? टैक्स लिया जाता था, यानी जो जमीन होता था उस पे जो है टैक्स लिया जाता था। कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख से मिला है? तो ये जो है 13वें, किसमें? 13वें अभिलेख से क्या होता है हमें पता चलता है। और ये युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें कलिंग विजय होने के बाद भी क्या करता है वो अस्त्र शस्त्र को क्या करता है? त्याग देता है।
दम के